अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। शहर फैसलाबाद की जब भी बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसकी हब है, ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट के अंदर एक बड़ा हिस्सा रखती है। लेकिन कुछ पिछले 1.5 से 2 माह जो अदम इस्तेकाम सियासी तौर पर रहा, उसके असरात मुरतब होते देखे गए और वाज़ह देखे गए। जो डिप है एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें नज़र आई, पहला एक महीना मार्च का गया जिसमें गुज़िश्ता माली साल के अंदर बरामदात नीचे गई हैं। क्योंकि अगर जनवरी से बात करें, जनवरी फरवरी जो अच्छे 2 महीने लगे, लेकिन मार्च के अंदर हमें डिप नज़र आई। सबसे पहले हम बात करेंगे, ख्वाजा हमजा साहब मौजूद हैं जो कि साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं PHMA के और बड़े सीनियर एक्सपोर्टर हैं, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, सियासी इस्तेकाम कभी भी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली सियासी दर्जा हमेशा अरूज पर रहता है और कारोबारी हमेशा अफराद डरे रहते हैं ये कुछ कर ना दें, जिसकी वजह से सारा बैकअप जो है इनके ऊपर पड़े और ये बड़ा लॉन्ग गया है टर्न्योर, तकरीबन 2 माह लग गए। क्या लग रहा है कि आने वाले दिन गवर्नमेंट तो बदल चुकी है, लेकिन इसके असरात कैसे कवर अप हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी अदम इस्तेकाम किसी भी इकानमी के लिए ज़हर कातिल है। बाहर का कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि वहाँ पता नहीं क्या सिचुएशन है, मुझे सप्लाईज मिल सकेंगी या नहीं मिल सकेंगी। आप 2 माह या 2.5 माह की बात कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि अगले दिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं और वो कस्टमर के कॉन्फिडेंस को शेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनपैरिटी सी है। रूलिंग गवर्नमेंट जो 2 माह पहले थी वो अब अपोजिशन में आ गई है, वो सड़कों पर निकल रहे हैं और ये हालात हो सकता है रोज़ों के बाद मज़ीद ख़राब हो। डिक्लाइन जो आपने कहा है उसमें एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर इंटरनेशनल सिनारियो में जो चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली यूक्रेन की जंग, उसने बहुत इफेक्ट किया है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो ग्रोथ हमने की है उसमें नो डाउट हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ में भी सपोर्ट किया, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट हमें किया कि चाइना ने अपनी पॉलिसी में शिफ्ट वो लेके आए। उन्होंने लो वैल्यू एडिशन से हाई वैल्यू एडिशन में जाने का फैसला किया, या उन्होंने ये तय किया कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम ये छोटे छोटे प्रोडक्ट की बजाय अब अपनी फसलें उसमें कपास बीजने की बजाय हम ग्रेन पैदा करें ताकि डिपेंडेंसी ना रहे। उन्होंने जो अपना शेयर सरेंडर किया वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो पूरा होना था, उसकी कुछ सपोर्ट हमें मिली और ये सिर्फ ग्रोथ पाकिस्तान में नहीं थी, ये बैगनिया की मैं रेगुलर रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ बांग्लादेश गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की, उनकी ग्रोथ हमसे ज़्यादा है बिल्कुल। हालांकि अब वो ग्रेजुएट भी हो रहे हैं और कस्टमर जो है उनके बारे में सोचने पर मजबूर है कि ये बेनिफिट इनके विड्रॉ हो जाएंगे, GST प्लस स्टेटस इनका ख़त्म हो जाएगा, इसके बावजूद उनकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो अगर ये सियासी हालात नॉर्मल ना हुए, अभी तक जो टेलीविज़न पर 2 साइड जब बहस कर रही होती हैं तो व्यूअर का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, तो ये अगर हालात ना बेहतर हुए तो मुझे खदशा है कि मज़ीद डिक्लाइन आएगा, मज़ीद डिप आएगा। पर सब एक बड़ा अहम सवाल है कि जैसे आलमी ताकतों को, या वो अमेरिका हो, यूरोप हो, UK हो, उनको जैसे हिट किया जा रहा है बार बार, और जो हमारी सबसे बड़ी मंडी हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे पास सबूत है या नहीं है, लेकिन मुल्क की बरामदात के ऊपर जो साबिक़ हुकूमत तर्जुमान भी कहते रहे, या हमें थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, जिस पर वज़ीर ख़ारजा कहते रहे शौकत तरीन भी, ये से हमें थोड़ा सा ध्यान से बातें करनी चाहिए, ये हमें कहीं ना कहीं लेटर ऑन बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। और फिर DL नहीं है, रिबेट्स नहीं है, हर चीज़ ऐसे जैसे जमूद का शिकार है। डॉक्टर साहब, आपने जो सवाल उठाया ये इसका जवाब तो बेहतर है कि पॉलिटिशियन कोई दे। मैं एक मामूली सा ताजर हूँ, मैं एक आम व्यूअर की तरह ही मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरा नॉलेज है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी के आगे बिछेंगे तो यू डोंट विन इज सिंपल। अगर बिछ के लेट के आपने
सपोर्ट हासिल करनी है तो ये फिर काम जरूरत करनी है। ये जो भी डिसीजन हुआ, बदकिस्मती ये है कि जब इस तरह के कोई ड्रास्टिक डिसीजन लिए जाते हैं तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन एक पेज पर होती है जब नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ तो बदकिस्मती से टांगें खींची जाती हैं बगैर ये सोचे समझे कि इससे मुल्क को क्या नुकसान पहुँचा है। अब जो रूलिंग पार्टी आज के दिन की, वो 2 माह पहले रूलिंग पार्टी की टांग इस वजह से खींच रही थी कि आप महंगाई कर रहे हैं। अब वो सारे ये चीख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई तो अनअवॉइडेबल है, वो ज़हन बना रहे हैं। तो अगर उसी वक्त वो सोचा जाता कि लोगों का ज़हन बनाया जाए कि भाई ये एक चैलेंज है जो इंटरनेशनल मार्केट में भी है और वहाँ की महज़ब कौमें उसको एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं, वहाँ इस तरह के एहतजाज नहीं शुरू हुए थे, वहाँ इस तरह के मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, इस तरह के कमेंट्स नहीं दिए जा रहे थे। हम लोग जज्बाती हैं और ये सियासतदान हमें हमारे जज्बात से खेलते हैं, मज़ीद जज्बाती करते हैं। बहरहाल मैं सिर्फ यही आपके सवाल का जवाब दूँगा कि ये दोनों पार्टीज़ को, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी को बैठ के सोचना चाहिए कि ये मुल्क रहेगा तो इनकी भी हुकूमत रहेगी। अगर ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं या नेपाल बनाना चाहते हैं या ग्रीस बनाना चाहते हैं तो बदकिस्मती से फिर दे वोंट फाइंड अ प्लेस फॉर देम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही छोटा एक जो सबसे प्यारा मैसेज दिया है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस मुल्क की सॉवरेंटी को दाव पे मत लगाएं, जो कि दोनों तरफ से बेदरेक तरीके से किया जा रहा है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो अवाम फैसला करेगी, लेकिन फ़िलहाल आवाम के साथ साथ इस कौम के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ ज़रूर जारी है। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी जिसके साथ पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का रेट चलते थे, वो मंडी जो है उसकी बात हम ज़रूर करेंगे। हमारे साथ कैसे अहमद कुछा साहब मौजूद हैं जो कि साबका चेयरमैन भी हैं और चेयरमैन कायमा कमेटी यॉन मार्केट भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये सियासी अदम इस्तेकाम जो 1.5 महीना 2 महीने चला है, उसके बाद की सूरत हाल कैसे देख रहे हैं? इस पर इंडस्ट्रीज परेशान है, रूस यूक्रेन का मसला है, श्रीलंका का डिप आ गया है, एक्सपोर्ट्स में डिप आ रही, यॉन मार्केट कहाँ खड़ी है? क्योंकि इससे पहले एक दिन मैंने इंटरव्यू किया तो आपके एक मेंबर हैं पाइमा के, उन्होंने कहा कि फिक्स इन्वेस्टमेंट निकल रही है पाइमा से, जो सबसे ख़तरनाक पॉइंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त आपको पता है सूरत हाल ये है कि इस मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ही इस वक्त अनस्टेबल है, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा है कि हमारे जो कारोबारी जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन, हमेशा जो जब हुकूमतें स्टेबल होती हैं उस वक्त वो कारोबार भरपूर तरीके से वो करते हैं। जब हुकूमतें स्टेबल नहीं होती तो हमारा कारोबारी तबका जो वो भी परेशान होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि सियासत में जो अनस्टेबल जो काम हुआ है उसकी वजह से हमारे जो सरमायादार जो लोग हैं, हमारे जो कारोबारी लोग हैं, वो अपना सरमाया जो है बाज़ार में लगाने से वो बहुत खौफ महसूस करते हैं। तो मार्केट में इस वक्त आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो रॉ मटेरियल की जो क्रूड ऑयल है, वो जो कॉटन है, वो भी इस वक्त तकरीबन स्टेबल है, तो इतना वो ज़्यादा। इसके बावजूद हमारी मार्केट में जो है धागे की प्राइसें हैं जो बहुत बढ़ गई हैं इस वक्त, तो जिसकी वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होने की वजह से हमारी पावर लूम बंद हो रही हैं, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है, तो एक तो हमारा जो डॉलर इस वक्त 190 पे चल रहा है, डॉलर की प्राइस बढ़ने से और हमारे धागे की कीमतें बढ़ने से हमारी पावर लूम जो आने वाले दिनों मुझे लग रहा है, बल्कि अभी से काफ़ी लूमें जो हैं वो बंद हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक कारोबारी तबका है, जो बिज़नेसमैन है, वो हमेशा अमन की उसकी ख्वाहिश होती है कि इंटरनेशनल मार्केट चले, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं कंपेटेबल बचत है, लेकिन लोकल मार्केट बहुत मुतासर है। कपड़ा नहीं बिक रहा, ईद के दिनों में कपड़ा नहीं बिक रहा, तो पिछले आगे आने वाले दिनों में देखें ना, अभी से तकरीबन 1 हफ्ते बाद ईद है और डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब है, डिमांड नहीं हो रही। यॉन मार्केट वाले कह रहे धागा बिक नहीं रहा, लूमें बंद हैं, साइजिंग बंद पड़े हैं, प्रोसेसिंग यूनिट 99% बंद पड़े हैं, तो कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब, मसला ये है कि इस वक्त देखें हर चीज़ इस वक्त
बहुत महंगी है। इस वक्त पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल बल्कि डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। उसके अलावा बिजली की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि बाकी जो हमारी कॉटन इस वक्त 20,500 रुपये कॉटन चल रही है। हालांकि ये नई क्रॉप आई है तो प्राइसेस नीचे जाने, लेकिन प्राइस कम नहीं हो रही। उसके अलावा हमारा पॉलिस्टर जो लोकल मार्केट में है वो बहुत महंगा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिस्टर की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन इन्होंने लोकल मार्केट में हमारे जो यहाँ पे जो फाइबर जो पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने फाइबर की प्राइस बहुत बढ़ा दी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग जो हमारी है कपड़े में, उसमें जो वो काम नहीं हो रहा है, लोगों को लॉस हो रहा है, पावर लूम बंद हो रही है, कपड़े में वो पहले वाली जो है वो सूरत हाल नहीं है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेल मार्केटों में कपड़े का जो है बायर वो है ही नहीं है, लोगों में कुव्वत ख़रीद नहीं है। इस वक्त आम आप बाज़ारों में चले जाएँ, जामिया गली में चले जाएँ, रेल बाज़ार में चले, जहाँ पे कपड़ा सेल होता है, वहाँ पे बिल्कुल बहुत कम गाहक है, लोगों में ख़रीदारी है ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि कपड़े की प्राइसेस जो हैं बहुत बढ़ चुकी हैं, लोगों में की कुव्वत ख़रीद नहीं है। ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल, बहुत शुक्रिया। कैसे हमारे गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रीफली बताया कि लोकल मार्केट भी हिट है और बुरी तरह से हिट है। सियासी जो गैर ये अदम इस्तेहकाम की सूरत है, इसे बहुत जल्दी कवर अप होना चाहिए, अदरवाइज देर पा जो नताइज होंगे वो ख़तरनाक हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम, जैसे मैंने अपने पहली ब्रेक और मौजू के आगाज़ के अंदर भी प्रोग्राम के मौजू के तौर पर बताया कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्री को आने वाले मसाइल क्या हैं, क्यों डिप आ रही है बरामदात के अंदर, आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ है, फिर ख़ासतौर पे साबिक़ा हुकूमत जाती जाती है कि इंपोर्ट एडवांस बिल जो है कि इतना आपको पहले 100% एडवांस देना होगा, फिर चीज़ें इंपोर्ट हो सकेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनके सामने रखते हैं। हमारे साथ एग्जीबिशन कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद हैं, जबकि उनके साथ FPCCI के जो जनरल बॉडी मेंबर हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले तैयब साहब की तरफ बढ़ता हूँ। तैयब साहब, कैसे देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आप श्रीलंका को ख़ुद डील कर रहे हैं, श्रीलंका के साथ बरामदात शदीद मुतासर है, रूस है, यूक्राइन है, एक बहुत बड़ा हमारा एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास जो एक फ़िगर पड़ी थी जहां हमने भेज रहे थे माल, वहां से हमें एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है। क्या डिप इसी की वजह से है, जिसके अलावा हट के भी कुछ और मसाइल चल रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर ईस्ट में आपने बताया कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका मुल्क के अंदर जो रिसेशन चल रहा है, उनके पास रिज़र्व नहीं है उनके अंदर, बल्कि उन्होंने बैंकरप्सी शो कर दी हुई है, डिक्लेयर इंटरनेशनल में। उन्होंने कहा जी हम अपने लोन भी नहीं दे सकते। तो अभी वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे फैसलाबाद से, हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स का जाती हैं वहाँ पे, और बहुत सारा माल वहाँ पे रुका हुआ है। अभी वहाँ पे वो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बिल्कुल डॉलर नहीं है। बहुत से हमारे पास जो फिगर आई है उसमें हमने काफ़ी सारे डॉलर लेने हैं वहाँ से, और स्टेट बैंक का ऊपर से हमें नोटिस है कि आप 180 डेज़ के विदिन 180 डेज़ को आपने क्लियर कराना है। तो अदरवाइज हमें शो कास्ट नोटिस स्टेट बैंक से भी मिलता है। तो हम गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि अब जी नई गवर्नमेंट आई है, इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस फ्रेंडली हैं और इनका फोकस रहता है हमेशा बिज़नेस की तरफ। तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस मामले को फौरी तौर पर टेकअप किया जाए, और जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, जो SME सेक्टर के जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाए और ये मसाइल को हल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, वगरना काफ़ी सारा माल वहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे पास भी पड़ा हुआ है, और जो पेमेंट्स वहाँ पे हैं तो हम रोक के बैठे हुए हैं। इस वजह से काफ़ी सारा फाइनेंस का इशू आया हुआ है, हमें लिक्विडिटी क्रंच काफ़ी सारा हो गया। अच्छा, इसके साथ खासतौर पे यूक्रेन वाला भी देखें तो बहुत सारे कंटेनर्स और शिपमेंट्स रास्ते में रुकी हैं, समुद्रों में पड़ी है, पोर्ट्स पे पड़ी हैं, कुछ वापस आ गई हैं, समझ नहीं आ रहा, लोगों का पैसा रुका हुआ, ऊपर से स्टेट बैंक का एक डंडा जो है वो बिल्कुल सख्त होता चला जा रहा है दिन ब दिन। आपकी मीटिंग्स भी स्टेट बैंक से हो चुकी है, क्या कुछ रास्ता निकलता दिखाई दे रहा है? जी, अभी तो फ़िलहाल मसाइल वैसे का वैसे ही है, कोशिश तो काफ़ी की जा रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स जो है ना, जो ग्रीस पोर्ट पे भी पड़े हुए हैं, जो आगे मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से मसला है ये। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को कैसे स्मूथ किया जा सके, क्योंकि ये 3 मुल्कों का भी सिलसिला तो अभी चल रहा है, कुछ प्री लॉन्ग होना है, लेकिन पाकिस्तान के पास मंडी पड़ी है बहुत पूरी दुनिया की, हमें कुछ नए वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए, और गवर्नमेंट को मेन इनिशिएट लेना पड़ेगा इसमें। तो गवर्नमेंट के पास सोर्सेज होते हैं, उनको चाहिए कि ये इसमें इनिशिएट लें और टेकअप करें इन मामलात को। और ऑब्वियसली बात है, हमें एक्सपोर्ट करनी है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन में जो हुई है। अब हम बांग्लादेश छोटा मुल्क है, कभी हमारा हिस्सा था, बहुत ऊपर चला गया हमसे, तो पाकिस्तान का शेयर इसमें होना चाहिए।
इसमें पाकिस्तान के शेयर हो चाहिए। हमारे साथ शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप मकसी लेवल पे काम भी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो DLTL 65 अरब से ज़ायद हो चुके हैं, जो पिछले आए भी 4 अरब के वो ना होने के बाद लोगों को मिले हैं, कुछ के उसके अंदर से पैसे कटते दिखाई दिए। और अगर हम फ्रेड रेट्स के ऊपर जाएं तो ताहाल अभी तक महंगे तरीन है। एयर कार्गो की तरफ भी लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त गोमगो की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो फैसलाबाद और हम देखें मेड अप गारमेंट्स ले लें, टॉवल ले लें, बेडशीट ले लें, सबको डिप नज़र आई है गुज़िश्ता 1 माह के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DLTL के लिए हवाले से तो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। हम लोग लिक्विडिटी क्रंच का शिकार हैं। हमारे रिफंड्स पिछले 2 साल से पेंडिंग्स हैं। अमाउंट्स आती हैं, उससे सिर्फ 15-20 दिन महीना कवर होता है और ये पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें डिस्पर्समेंट फंड स्टेट बैंक को दे और ये डिस्पर्स हो सके। दूसरा, शिपिंग लाइंस के जो फ्रेट्स हैं वो अनबिलीवेबल बढ़े हैं, सारी दुनिया में बढ़े हैं, लेकिन पाकिस्तान से चाइना से बहुत ज़्यादा है। हम इस फ्रेट बढ़ने की वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ी है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ चीज़ें महंगी हो गई हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यूरोपीय यूनियन से इस सिलसिले में बात करे कि रियल रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम शिपिंग लाइन से हमारी गवर्नमेंट बात करती है तो वो फिर ये करना शुरू करते हैं, ऑलरेडी वो 2 से 3 वीक के बाद एक वेसल भेजते हैं। तो हमें ये यूरोपीय यूनियन के साथ मिलके कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए शिपिंग लाइंस के साथ कि हर हफ्ते वेसल आए ताकि और फ्रेट्स कम हों और हमारी चीज़ें जो माल तैयार करते हैं मंडियों तक पहुंच सके। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा माल कराची पोर्ट पे हमारे अपने वेयर हाउसेज में यहाँ पे 2-2, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते पड़ा रहता है, उसके बाद फिर जाता है। अच्छा, एक सवाल सबसे जो पूछने का है, जो नाज़रीन भी देखना सुनना चाहेंगे, हमारे पास इस पर डिमांड है क्या? लोग पीछे से इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर है, क्योंकि सुना ये जा रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया से हम ज़्यादा अभी तक कंपेटिटिव सस्ते पड़े हैं, तो इंडस्ट्री का या पूरी मंडी का हमारी तरफ रुख है अभी? जी, अभी भी स्टिल डिमांड है, डिमांड में इतनी कमी नहीं आई, लेकिन जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि जो फ्रेट्स हैं और हमारे यान के रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। यान का मसला ये है कि हम कॉटन, किसी ज़माने में हम दुनिया के बड़े कॉटन ग्रोवर्स में शामिल थे, लेकिन इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करते करते हमारा अब नाम ही नहीं है उस सफ़ में, बहुत नीचे चले गए हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉटन सीड पे काम करे, कॉटन की प्रोडक्शन पे काम करे। सीड बेहतर होगा, खाद टाइम पे अवेलेबल होगी तो ही ये कॉटन की क्रॉप बेहतर होगी। और हम एक खेत से अगर हम जितना ज़र मुबादला कॉटन उगा के कमा सकते हैं, कोई और चीज़ उगा के कभी भी नहीं कमा सकते। शुगर अगर हम उगाएंगे तो शुगर से गन्ना उगा के हम इतना नहीं एक्सपोर्ट करके इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने कॉटन उगा के। कॉटन के हमारे पास बड़ा उसकी हम वैल्यू एडिशन में बहुत आगे तक जा सकते हैं, हम उसका गारमेंट बना सकते हैं, होम टेक्सटाइल में शीटिंग है, टावल है, बेशुमार उसके हल हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी तरफ हम शुगर पे या किसी और प्रोडक्ट पे चले जाते हैं तो उससे हम उतनी वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। अब इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सीड कंपनीज़ हैं बाहर की, वो चाहती हैं कि हम अपने सीड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं और वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक सीड प्रोड्यूस करें। ऑल्दो कि ये लंबा प्रोसेस है, अगर आज गवर्नमेंट शुरू करती है तो इसका इम्पैक्ट आते आते कोई 5-6 साल लगने हैं, लेकिन शुरू होगा तो उम्मीद बनेगी। अभी तक हम इसमें शुरुआत ही नहीं कर सकते। डॉलर के ऊपर ख़ास तौर पे मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। डॉलर की बदलती सिचुएशन जो है, एकदम 89 पे गया, फिर 81 पे आया, 80 पे गया, फिर अब 87 से 85 पे आ रहा है। ये फ्लक्चुएशन ये कितनी डिस्टर्ब करी है, इस पे गवर्नमेंट को कितना संजीदगी से सोचना होगा? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक इफेक्ट है। हमें कॉस्टिंग करते हुए हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम डॉलर का क्या रेट लगा के कॉस्ट करें। अगर हम आज 188 लगा के कॉस्ट करते हैं तो माल बहुत ईजीली बिकता है, और अगर हम 185 लगा के बेचते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर ये कोई कांस्टेंट कुछ किसी तरीके से रखें कि ये इतना होगा, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो डेफिनेटली होनी है, ये ओपन मार्केट कमोडिटी है तो इसमें ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये 3-3, 4-4 रुपए की एक दिन की फ्लक्चुएशन ये बिज़नेस को, इंपोर्ट को भी डिस्टर्ब करती हैं, एक्सपोर्ट को भी डिस्टर्ब करती हैं। और इंपोर्ट बाय एक्सपोर्ट जो हम मंगवाते हैं माल बाहर से वेयर हाउसेस की लाइसेंस में, तो उस पर हमें स्पेशली ज़्यादा इफेक्ट आता है। हमें नहीं पता कि हमने जो इम्पोर्ट किया है वो इम्पोर्ट महंगी कर ली है, जब एक्सपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो डॉलर नीचे आया हुआ होगा, तो ये चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत डिटेल के अंदर इनसे इसी बात पे हुई कि मसाइल मौजूद हैं, हुकूमत बदलने से और सियासी अदम इस्तेकाम से भी चीज़ें कुछ थोड़ी सी गंभीर होती दिखाई दी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि इन तमाम चीज़ों को फौरी कैटर कर लिया जाए
ताकि आने वाले महीनों के अंदर अगर कहीं डिप आता भी है तो उसे नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के महीने में हम कहीं ना कहीं उसे कैप्चर करते वापस अपने ट्रैक पर आते दिखाई दें, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त जो बरामदात का ज़रिया है वो सिर्फ इस वक्त टेक्सटाइल नज़र आ रही है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट देखें तो 90% को टच कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम देखें दूसरी तरफ हमारी बरामदात, तो एक वो वाहिद सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा बूस्ट के ऊपर है और पाकिस्तानी मौशत को इस वक्त कंधा दिए हुए है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, बिज़नेस कम्युनिटी फैसलाबाद की, फैसलाबाद का हब, फैसलाबाद का सब कुछ जो है वो इस सनत के ऊपर है और यही सनत पाकिस्तान की मईशत की हब है। लेकिन मार्च के अंदर कहीं ना कहीं डिप नज़र आई कि ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होती दिखाई दी। इंपोर्ट के अंदर करने, एक्सपोर्ट के अंदर मरात ना मिलना, DLTL का 65 अरब से ज़ायद का डेड लॉक, उसके बाद रिफंड्स के ऊपर भी बहुत सारे मसाइल पेश आना, एक मुश्किल मरहला जो है वो शुरू हुआ है, जिसको अगर कवर अप करें तो कब तक होगा। हमारे साथ PHMA के एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज़ राशिद महमूद मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साहब, क्योंकि आप ख़ुद अमेरिका UK के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बरामदात हमारे लिए, क्योंकि रूस, यूक्रेन और श्रीलंका भी डिस्टर्ब है, डॉलर की फ्लक्चुएशन है, फ्रेट रेट्स हाई हैं, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही किसी सही समझ जाती, ऊपर से हुकूमत का बदलना, सियासी अदम इस्तेकाम ने जो इफ़ेक्ट किया है, कहाँ इंडस्ट्री खड़ी है और कितना मुतासिर होती दिखाई दे रही है? जी, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारी बैकबोन है पाकिस्तान इकॉनमी की। तो नो डाउट कि अगर हम अपनी टेक्सटाइल पॉलिसीज़ को ही कंटिन्यू रखें तो इसी में इंशाल्लाह हम सब की तरक्की है और पाकिस्तान की इकॉनमी की तरक्की है। और हम उम्मीद करते हैं न्यू गवर्नमेंट से भी कि वो टेक्सटाइल पॉलिसीज़ को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगी और जो हमें ऑलरेडी इसमें मुराद मिल रही थी और उससे हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर रही थी, वो उसी तरह पर अगर इसी ट्रैक पे वर्किंग चलती रहेगी तो इंशाल्लाह इससे इकॉनमी भी बेहतर होगी और एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो ड्रॉबैक नज़र आ रहा है डिक्लाइन का, उसमें चूँकि हमारे एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है जिसमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो ये कोई भी बिज़नेस कॉस्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक़्त होता है कि उसमें हम लोगों ने आगे जो अपनी बेस्ड ऑन ऑर्डर जो वर्किंग करनी होती है वो फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग स्टॉप कर देते हैं और स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी रूटीन में जो बिज़नेस प्लानिंग है उसको कंटिन्यू रखें। और दूसरी बात ये है कि चूँकि रशिया और यूक्रेन का ही जो इशू है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारी इस सेक्टर में एक्सपोर्ट जो है वो इफ़ेक्टेड हुई है और उसके जो बैंकों के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं उस वजह से भी हमारी रेमिटेंस वगैरह स्टॉप हुई है। वो भी एक मेजर इफ़ेक्ट है जो कि हमारी इकॉनमी में आ रहा है। और तीसरी बात है कि शिपिंग लाइन का अभी तक जो है वो मसला हल नहीं हो सका, चूँकि फ्रेट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनली इसमें इंक्रीज़ आ रहा है और इस इंक्रीज़ की वजह से डेफिनेटली कस्टमर को वो अदर मार्केट्स की तरफ देखना पड़ता है। तो वो हमें यही मुतालबा करते हैं कि आप अपने मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो शिपिंग लाइन के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें और इसके फ्रेट को कंट्रोल करें। अच्छा, आप सब अगर हम साबका हुकूमत PTI की तरफ देखें तो बिलाशुबा इंडस्ट्रियलिस्ट खुश नज़र आते हैं क्योंकि रिफंड्स और बड़ी तादाद में सब कुछ मिला। तो क्या मौजूदा हुकूमत के लिए भी टारगेट नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के साबका दवार में देखें तो सेल टैक्स एग्जम्प्ट हो गया था, जो कि इस वक्त एक्सपोर्टर का सबसे बड़ा मुतालबा रहा, जो PTI ने तस्लीम नहीं किया, बल्कि PTI के अपने लोगों का भी बड़ा मुतालबा ये रहा कि इसको तस्लीम कर लिया जाए और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। लेकिन लग रहा है ये गवर्नमेंट अब इसे एक्सेप्ट कर लेगी, ये एक बहुत बड़ा बैकअप और फीडबैक और एक पुशअप हो सकता है अगर ये सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाए। GST जी, GST का चूँकि पहले भी
जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो ये एग्जेम्पशन में ही चल रहा था, तो उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नो डाउट के लो कॉस्ट पे चला जाता है और हम लोग एक एवरेज मार्केट में कंपटीशन कर सकते हैं। तो इस वजह से चूँकि पूरी की पूरी चेन जो है वो जीएसटी में शामिल करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी, तो लास्ट गवर्नमेंट ने ये नेटवर्क दोबारा से एक्टिव किया था। तो अगर इसको कंट्रोल करते हुए और जो हमारे यान के प्राइजेज़ जिस तरह पर हैं, मतलब हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है, अगर हम लोग उसमें जीएसटी को माइनस कर देते हैं तो वो हमें बहुत एक फ्रूटफुल हमारे लिए साबित होगा कि हम लोग उसमें आगे अपनी कॉस्ट को मतलब बहुत इफ़ेक्टिव कर लेंगे उसके साथ। तो यौन का महंगा इस वक्त आना, क्या यौन के अंदर कोई प्राइसेस आपको लगता है मिनिमाइज़ हुई हैं, कुछ कम हुई हैं, जो अभी भी काउंट्स जो हैं वो महंगे तरीन हैं? क्योंकि इस वक्त दुनिया में डिमांड एंड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फ्रूटफुल प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, लेकिन यौन का एक्सपोर्ट अभी भी जारी है बड़ी तादाद में। अगर देखें मार्च और अप्रैल की, मार्च और जो रिपोर्ट्स हैं फैब की, उसके अंदर इदारा शुमारियात हो, उसकी रिपोर्ट्स देखें तो बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये इफेक्ट नहीं कर रहा कि जहाँ मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही? जैसे शहबाज शरीफ ने आते सबसे पहले चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, तो ऐसा कुछ देख रहे हैं कि इधर भी अगर हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है जी, कि हम लोग तो बहुत देर से ये हमारा दरीना मुतालबा है गवर्नमेंट से कि एक्सपोर्ट यान की एक्सपोर्ट पे स्पेशली कंट्रोल किया जाए। और चूँकि यान की एक्सपोर्ट सबसे पहले जो है वो हमारे अपने लोकल जो हमारी डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए, उसकी ज़रूरत है कि अपनी इंडस्ट्री की जो डिमांड है इसको स्टैटिस्टिकली मतलब कंट्रोल करके जो उससे अगर एक्सेस हो तो उसको एक्सपोर्ट करें। अगर हम लोग अपने ही घर की ज़रूरत नहीं पूरी कर रहे और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारी अपनी लोकल मार्केट के साथ एक ज़्यादती है कि हम लोग इसको मुकम्मल तौर पर पहले सप्लाई चेन को मुकम्मल करें और उससे जो एक्सेस जो चीज़ हमारे पास हो उसको हम एक्सपोर्ट करें। चूँकि ये थ्रू आउट द ईयर एक्सपोर्ट इसकी जारी रहती है और इसके साथ हमारी जो यान मार्केट है वो ब्लैक मेल पोजीशन में रहती है कि वो इंटरनेशनली जो हमारा इंक्रीज़ है उससे ज़्यादा हमारी लोकल मार्केट में इंक्रीज़ मौजूद है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट का क्या करें? वो 90% तक जा चुका है और बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट सब पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। पिछली गवर्नमेंट बिलाशुबा आप लोगों के साथ अच्छा कर गई होगी, लेकिन इंपोर्ट बिल हमने इतना बढ़ा लिया कि जहाँ हमारी एक्सपोर्ट छुप गई है। इसमें सबसे ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ दी और उसके ऊपर एक ट्रैक वर्किंग की जिससे एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो क्वार्टरली आपको बढ़ती हुई नज़र आई और बल्कि उसका जो फिगर है वो रिकॉर्ड फिगर तक गया। और अब भी हम नई गवर्नमेंट से यही मुतालबा कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो टेक्सटाइल पॉलिसीज़ को इसी तरह पर कंटिन्यू रखेंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जो भी बेहतर इक़दाम हैं उनको बरोएकार लाएंगे और हमारे साथ मिलकर एक इंडस्ट्री का लाइसेंस साथ रखकर एक पॉलिसी बनाने में वो अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे। मुख्तसर आखिरी सवाल के ऊपर बढ़ूँ तो क्या पॉइंट्स होंगे, नुक्ते होंगे जो इस इंडस्ट्री को परेशान करें? आप लोग परेशान हैं अब कि ये अगर कवर हो जाए तो इंडस्ट्री दोबारा से जो मार्च या आने वाले अप्रैल के अंदर में डिप नज़र आ रही है वो कवर हो सकती है? जी, इसमें एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और साथ साथ हमारी डॉलर की कंट्रोल पोजीशन का होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह अगर गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ देगी और जो हमें DLTL और बाकी चीज़ें सपोर्ट मिल रही है वो मतलब अगर मुराद इसी तरह पर मिलती रहेंगी तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पोजीशन होगी और गवर्नमेंट भी इस इनिशिएटिव को आगे कंटिन्यू करे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया हाफिज़ राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने डिटेल में बताया कि ट्रेड डेफिसिट इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र बना हुआ है कि अगर ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल नहीं होता तो इतनी बड़ी बरामदात का हमें कोई बज़ाहिर फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि बरामदात हमारी ताहाल अभी तक 24-25 बिलियन के ऊपर है, जबकि दरामदात जो है वो कमोबेश 55 अरब से ज़ायद हो चुकी है।
है, जो कि मुल्क पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल सबसे बड़ा दरामदी बिल बन चुका है और बरामदात हमारी रिकॉर्ड सतह पर जा रही है, लेकिन उसके मुतबादिल जितना किया उससे डबल बाहर चले गया। तो शायद मेरे ख्याल में मुल्क की मईशत को कोई सहारा नहीं, 10% to 11% एक मार्जिन ना होने के बराबर होगा। इसके ऊपर इस गवर्नमेंट के लिए भी उन्होंने कहा कि एक टारगेट होगा कि अगर कहीं पिछले ये ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो ये ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। और यौन के एक्सपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि वो जैसे चीनी ऐसे ही रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान के अंदर नहीं दस्तयाब, तो उसकी एक्सपोर्ट उसकी बरामद के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमें बरामदी में कम पैसे, जबकि अगर वैल्यू एडिशन में जाएँ तो एक बड़ा फ़ायदा देती है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।